मोदी सरकार की तरफ से जारी किए गए लॉकडाउन का अब ये तीसरा चरण का आज पहला दिन है, जिसके लेकर अब गृह मंत्रालय की तरफ से लोगों के लिए एक नई गाइडलाइन आई है, जिसमें अब खास तौर पर कहा गया है कि जितनी भी ज़रूरी और गैर ज़रूरी यानी कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दुकानों को भी अब खोलने के अब अनुमति दी जा चुकी है, जिसको लेकर जनता की तरफ से काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ गृह मंत्रालय की तरफ से शराब की दुकानों को भी अब खोले जाने की अब इजाज़त मिल चुकी है। इसका जायज़ा लेने के लिए हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं राजधानी देहरादून के घंटाघर पर, जहाँ पर हम यहाँ पर ये जो जहाँ पर मौजूद हैं ये बिल्कुल भीड़ वाला इलाका माना जाता है, जहाँ पर अब पहले रोड बिल्कुल लॉकडाउन के चलते बिल्कुल खाली हो गई थी। अब यहाँ पर लोगों का बिल्कुल आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है और बहुत ही काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर लोगों की वो चहल पहल अब कुछ हद तक दोबारा दिखाई दे रही है, जो रोड यहाँ पर पूरी तरह भीड़ हुआ करती थी। लेकिन उसके साथ साथ अगर शराब की दुकानों की अगर बात करें तो यहाँ पर आप मेरे बगल में देख सकते हैं, बिल्कुल मैं अपने बाईं तरफ दिखाना चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन से कि किस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शराब की जो दुकानें हैं उनको अब दोबारा खोल दिया गया है। तो यहाँ पर अब लोगों की भीड़ जमा हो रखी है और बहुत ही लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर फिर भी सुरक्षा बढ़ती जा रही है और उनकी तरफ से यहाँ पर दिख भी रहा है कि यहाँ पर साफ तौर पर गाइडलाइन जो पाई गई है उस पर पालन करना चाहिए और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। और जिस तरह के यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर निशान बने हुए हैं और उन निशानों के बीच में ही लोग खड़े हो रखे हैं। और साथ ही साथ जितने भी लोग दुकान के बाहर सामने जा रहे हैं काउंटर पर, वहाँ पर भी सिर्फ 5 लोगों का ही खड़ा होना वहाँ पर अलाउड है। वहाँ पर सिर्फ 5 लोगों को ही खड़े रहने की अनुमति दी गई है। और जब भी कोई यहाँ पर कोई नियम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर पुलिसकर्मी उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पुलिसकर्मी भी यहाँ पर खड़े हो रखे हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर दिख सकता है कि किस तरह यहाँ पर लोग पालन कर रहे हैं। तो आइए इन्हीं बातों को लेकर अब यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस इलाके के कोतवाल यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए शहर कोतवाल शिशुपाल सिंह नेगी जी से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह यहाँ पर प्रशासन ने अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छे इंतज़ाम करे हुए हैं। कोतवाल साहब, जिस तरह यहाँ पर अभी शराब की दुकानें अब खुल चुकी हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी सुबह से अब यहाँ पर करीब कितने लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो रही है? काफ़ी लाइन लगी हुई है, लाइन लगवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को यह है कि शराब मिल जाए, वो सब व्यवस्था कर रहे हैं। भीड़ तो लगी है। बीच में यहाँ पर जब भीड़ लगी हुई है तो यहाँ बीच में कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे मिल रहा है जो शराब लेने की होड़ में यहाँ पर कतार को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा हो? ऐसा होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो इस बीच अभी यहाँ पर ऐसा कोई नहीं मिला है? कुछ लोगों को पकड़ा है। तो उनके तहत मतलब किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? लीगल कार्रवाई होगी। मतलब किस तरह की कार्रवाई? कानूनी कार्रवाई। 100 संक्रमण फैलाने की जो कार्रवाई होती है वो होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर कोतवाल साहब ने हमें यहाँ पर बताया कि यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है और उनके तहत सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ने के लिए धारा 110 पे ही यहाँ पर लगाया जा रहा है और उन पर कार्रवाई करने की भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है और सुबह से यहाँ पर बहुत ही सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं जिनके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर होड़ लगी हुई है शराब लेने के लिए। तो यहाँ पर साफ तौर पर पता लगता है कि लोगों को अपनी तरफ से जागरूक रहने की भी ज़रूरत है। अब यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर शराब लेने के लिए आए हैं तो चलिए आज उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले पर वो किस तरह अपना समर्थन जताते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से जो शराब के ठेके खुलवाए जाने की जो अब इजाज़त दे दी गई है उसको आप किस हद तक सही मानते हैं? है तो गलत ही। मतलब आप इस बात का आप समर्थन करना चाहेंगे कि शराब के ठेके खुलने चाहिए थे या फिर ये फैसला जो लिया गया है सरकार की तरफ से वो सही नहीं है? हाँ भैया, मैं खड़ा हूँ आगे। आप अभी बाइक मेरे सामने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर अभी भी इस बात का जवाब बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन यहीं पर अब देखें तो कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए उनसे जानने की ज़रा कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह जो फैसला यहाँ पर लोगों की तरफ से लिया गया है वो किस हद तक सही है। तो आइए यहाँ पर एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जहाँ पर शराब लेने के लिए यहाँ पर खड़े हो रखे हैं, तो इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार। अश्विनी जी, आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है शराब के दुकानों को खुले जाने की, ये फैसला किस हद तक सही है? क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? ठीक है जी, देखो मेरा तो 40 दिन से BP लो हो रहा था, आज पीने को मिल जाएगी तो टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। मतलब आप पूरी तरह से इसके समर्थन में हैं?
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ शराब की दुकानें खोलने पर लोग इतनी लंबी कतारों में खड़े हो रखे हैं, तो वहीं लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि इस बात का दुकानों का खुलना भी ठीक है। तो वहीं पुलिस प्रशासन भी अब जो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है उसको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अब यही देखना है कि आगे जाकर जो लॉकडाउन को कुछ हद तक खोले जाने की जो इजाज़त दी गई है उसका असर किस तरह जनता पर पड़ता है और किस तरह आगे जाकर कोरोना वायरस की इस कड़ी को तोड़ने में या इसके कड़ी को और जुड़ने में किस तरह यहाँ पर कुछ नए मामले सामने आते हैं। मोदी सरकार की तरफ से जारी किए गए लॉकडाउन के इस तीसरे चरण की शुरुआत जब हो चुकी है, तो वहीं उसके साथ जब जहां गृह मंत्रालय ने अपनी तरफ से नई गाइडलाइन जारी करते हुए ये आदेश दिए हैं कि सभी ज़रूरी और गैर ज़रूरी दुकानों को भी खोल दिया जा सकता है, तो उसके साथ शराब की दुकानों को भी अब खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। इस बात का जायज़ा लेने के लिए हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं राजधानी देहरादून के दर्शनी गेट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरह पूरे जब से यहाँ पर शराब की दुकान खुलने की बात आई है तो उसके बाद से लोग यहाँ पर बहुत ही लंबी कतारों में लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सामने शराब की दुकान आपको जहाँ सामने मैं दिखाना चाहूँगा आपको, तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह वहाँ पे लोग खड़े हो रखे हैं, वहाँ पे पुलिसकर्मी वहाँ पे तैनात हो रखे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन तब भी जनता को अपनी तरफ से जो होड़ लगी हुई है शराब लेने की, उसमें भी वो बीच बीच में सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ठीक मेरे सामने जहाँ पर आप दाहिनी तरफ देखेंगे दुकान की, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हो चुके हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ शराब की दुकान खोलने के जो आदेश दिए गए हैं, जनता उसमें बहुत ही ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रही है और अपनी तरफ से दुकानों के अंदर घुसने की जो होड़ लगी हुई है उसमें वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से वहाँ पर चाहे अपने फ़र्ज़ के नाते वहाँ पर बोर्ड लगा रखा है, नोटिस लगा रखा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब लोगों को अपनी तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए यहाँ पर उन्हें सिर्फ शराब लेने के ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है और वो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसी वक्त हमारे साथ यहाँ पर एक और व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं, चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सरकार के लिए हुए इन फैसलों पर वो किस तरह अपना समर्थन जताते हैं या फिर वो इनके खिलाफ खड़े होते हैं। सर क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार है। सुरेश जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह शराब की दुकानों को खोले जाने के अब आदेश दिए जा चुके हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आदेश दिए हैं, सही दिए हैं, लेकिन लेट दिए हैं, क्योंकि बिक रही थी धड़ल्ले से 2000, 2500, 800 वाली, तब भी पी रहे थे। मतलब कमी शराब की शहर में नहीं हुई, लेकिन गवर्नमेंट के पल्ले नहीं पड़ा, वो उनके पड़ा, जिनके भी पड़ा। जिस तरह अभी यहाँ से अभी आप दुकान से भी अब यहाँ पे अपनी तरफ से शराब लेते हुए निकले, तो यहाँ पर बात की जाए तो कुछ समय पहले यहाँ पर शराब को ब्लैक में बेचने की भी बात की जा रही थी, तो उसके साथ साथ कि यहाँ पर अब शराब की दुकानों में क्या रेट एकदम सही मिल रहा है या फिर उसके रेट अब पहले से ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं? नहीं, जेन्युइन रेट है, जो पुराना चल रहा था, ना घटा है ना बढ़ा है, जेन्युइन रेट है दुकान पे। और जो बाहर मिल रही थी जब ब्लैक में, तो वो तो फिर जो रेट ले लें तो जो बोले। इसके साथ जो सारी दुकानों को खोले जाने के गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश दिए गए, इससे भी ज़रूरी और गैर ज़रूरी दुकानों को भी अब खोला जाएगा, तो उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? क्या इससे कोरोना वायरस की कड़ी टूटने में मददगार साबित होगी या फिर ये जनता को एक मदद का हाथ बढ़ाने के साथ साथ कोरोना वायरस को दोबारा दावत पे बुलाने जैसे हो सकता है? ऐसा है ना, अगर जनता इस पर थोड़ा साथ देगी तो सही चल सकता है, सबका काम भी चल सकता है, सब हो सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग जो कहा है ना, वो खुद करें, सब सही हो सकता है। अब ये नहीं इकट्ठे आ गए वो कर दिया, तो गवर्नमेंट कहाँ तक करेगी? फिर वो भी अपनी तरफ से यही करेगी, तुम्हें छूट दे रही है, तुम्हारा बिजनेस चले, हर चीज़ चले, यही कर सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपनी तरफ से यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि शराब की बिक्री हो रही थी, पहले ब्लैक में हो रही थी और अब इनके जो भाव हैं अब ये एकदम सही तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम कतार की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और पुलिसकर्मी यहाँ पर बीच में तैनात हो रखे हैं और अपनी तरफ से वो बोले भी जा रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन अब भी कुछ हद तक जो 1-1 मीटर की दूरी बनानी चाहिए वो भी लोगों के बीच अब भी नहीं बन रही है। आखिर शराब लेने की जो एक तरह से होड़ मची हुई लोगों में, तो उसके बीच वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल जा रहे हैं। अगर हम यहाँ कतार की तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ हद तक कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है, तो कहीं पर उचित दूरी का पालन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर साफ तौर पे दिख सकता है कि आखिर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ यहाँ पे उड़ रही हैं, क्योंकि जब कोरोना वायरस की कड़ी अगर सोशल डिस्टेंसिंग से टूट सकती है, अगर वो अपनी तरफ से इसमें समर्थन नहीं करेंगे, तो आखिरकार देश वापस जो एक तरफ देहरादून ऑरेंज जोन में आ चुका था, तो ऐसी हरकतों से दोबारा देहरादून रेड जोन में आने की कगार पे आ सकता है। अब यही देखना है कि आगे जाकर ये मामले किस तरह बढ़ते हैं या फिर सरकार की तरफ से जो मदद का हाथ बढ़ाया गया जनता की तरफ, कहीं से कोरोना वायरस के मामलों में बढ़त ना हो जाए। देहरादून से कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ
मानव डोभाल, अनंत समाचार।